हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों का करियर बिल्डर यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की। इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में मतलब मैं आपको 8 से 10 मिनट में आपको वो इन्फॉर्मेशन दे दूंगा जो आपको शायद 30 मिनट की 1 घंटे की वीडियो में ना मिले। तो बहुत इत्मीनान से इस वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं, कहीं पे भी इस वीडियो को स्किप मत करना, बड़े आराम आराम से करने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले बोलते हैं कि भाई एसएससी सीजीएल है क्या, जान लेंगे। क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या एज लिमिट चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फिज़िकल रिक्वायरमेंट क्या है, सैलरी का भी कुछ है क्या भैया? पावर प्रमोशन भी बता देते तो बढ़िया हो जाता काम। ठीक है, कर लेंगे इसको भी भाई सब चीज़। देखो एसएससी क्या है? एसएससी बच्चों एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, मतलब एक संस्था है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है और वो जो बहुत सारे मंत्रालय हमारे मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए ऑफ़िसर्स को रिक्रूट करती है। जैसे कि सीजीएल, एसएससी सीजीएल जितने भी सबसे बड़े ऑफिसर हैं वो सीजीएल हैं। आज हम बात भी इसी की करने वाले हैं, एसएससी सीजीएल की, है ना भाई? आज तो हम बात भी एसएससी सीजीएल की करेंगे, इसकी बात करेंगे। सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जेईई, जीडी, सीपीओ। अच्छा, सीजीएल क्या है? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई, सब इंस्पेक्टर, डबल एओ, जीएसओ, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जीएसटी इंस्पेक्टर या फिर आपके कस्टम ऑफिसर, सब बनते हैं बच्चों सीजीएल से, एसएससी सीजीएल से। ईडी, सीपीओ से दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ में एसआई, दिल्ली पुलिस में एसआई, बीएसएफ में एसआई, बहुत सारी चीजें यहाँ से हम बनते हैं। सीएचएसएल से जहाँ पे आप मिनिस्टर में ऑफिसर्स लगोगे, यहीं पे आप क्लर्क या फिर अपर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर सीएचएसएल से लगोगे। जीडी कांस्टेबल के लिए होती है। एमटीएस में आप ग्रुप डी लेवल की जॉब करोगे, ये जूनियर इंजीनियर के लिए और ये स्टेनोग्राफर के लिए। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया एसएससी का काम क्या है? ठीक है। अब देखो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए बच्चों? क्वालिफिकेशन चाहिए बस आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मैटर नहीं करता किससे। चाहे बीटेक का रखी हो, बीए का रखी हो, बीएससी का रखी हो, बीकॉम का रखी हो, कुछ भी का रखा हो, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। 18 से 27 साल है, सारी अकाउंट मतलब जो जो हमारी ज्यादातर पोस्ट है, जैसे कि अकाउंटेंट है, ऑडिटर है, यूडीसी है, टैक्स असिस्टेंट्स है, एसआई एंड सीबीआई है। लेकिन जब बात करते हैं स्टैट जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और जेएसओ की, या फिर जो बाकी की सारी रिमेनिंग पोस्ट है, जेएसओ के लिए बच्चों ये वाली हाइट मतलब ये वाली एज आपको चाहिए। और बाकी की रिमेनिंग पोस्ट के लिए जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर है, कस्टम ऑफिसर है या फिर जीएसटी इंस्पेक्टर है या फिर नारकोटिक्स है, सबके लिए आपको 18 से 30 साल की चाहिए। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो नया पैटर्न है भाई, देख लेंगे। आपको हर एक सेगमेंट के मतलब आपका 4 सेगमेंट में रहता है पार्ट, ये 4 सेगमेंट में रहता है भाई। किसमें? यहाँ से भी नहीं दिखाई दे रहा, ये रहा, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। तो इन 4 में रहता है भाई। और ये चारों के चारों पार्ट आपके फर्स्ट पेपर में आते हैं, इसके 2 पेपर होते हैं। पहला 25-25 क्वेश्चन आएंगे हर एक सेगमेंट से। हर एक सेगमेंट के लिए 50-50 मार्क्स है, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है और हर सेगमेंट के लिए 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट आपको मिलेंगे। मैं आपको डिटेल स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन की बात करें, आप अगर मान लो जेएसओ नहीं बन रहे हो, अगर मान लो आप डबल एओ नहीं बनना चाह रहे हो, आप केवल असिस्टेंट ऑफिसर या फिर अकाउंट मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर या फिर ईडी ऑफिसर या फिर आप मान लो नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर बनना चाह रहे हो, तो आपको देना है केवल और केवल ये, केवल और केवल इतना, सेक्शन सेकंड तक, सेशन सेकंड तक। लेकिन आप जेएसओ या डबल एओ भी जाना चाह रहे हो तो आपको फिर ये भी देना है। ठीक है। क्या होता है इसमें? इसमें भैया सेक्शन, हमारा जो सेशन 1 है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। मॉड्यूल 1 में भाई मैथमेटिक्स है, 30 नंबर 30 क्वेश्चन 90 नंबर, मतलब हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। इसमें आपके देखो नंबर इसके भी जुड़ेंगे, इस वाले के नंबर जुड़ेंगे, इसके नंबर जुड़ेंगे, इसके नंबर जुड़ेंगे, इसके नंबर जुड़ेंगे, इसके नहीं जुड़ेंगे। ठीक है? और इसके भी नहीं जुड़ेंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। 20-20 में 20 क्वेश्चन आएँगे इसके, 60 मार्क्स, 60 मार्क्स के क्वालिफाइंग नेचर है, बस 15 मिनट में आपको करना है। डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट करना है। लेकिन इसके 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के जीके के, 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स के इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के 90 मार्क्स के और 30 क्वेश्चन ही मैथ के। ये आपको करने हैं भाई, कट ऑफ भी हो। यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग है भाई, इतनी मैथ के लिए 30 मिनट है, 30 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करने हैं, रीजनिंग के लिए है ये, इंग्लिश के लिए है और ये आपके जीके के लिए और क्वालिफाई। अच्छा, अगर आप मान लो आप जेएसओ बनना चाह रहे हो, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, तो बच्चों आपको ये स्टैटिस्टिक का पेपर देना होगा। अगर आप डबल एओ जाना चाह रहे हो तो आपको जनरल स्टडीज ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स भी देने होंगे। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया कि देखो पेपर सेकंड तो सभी के लिए देना है, पहले वाला।
पेपर थर्ड जो है अच्छा जो टीयर सेकंड ठीक है, लेकिन पेपर सेकंड केवल उन कैंडिडेट्स को देना है जो केवल और केवल जेएसओ के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, और जो पेपर थर्ड है वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर डबल एओ के लिए ही बस देना है। ठीक है भाई, चलो बात करते हैं। तो सिलेबस मैंने आपको बताई दी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, ये 4 सिलेबस है भाई। ठीक है, देखो मैथ का सिलेबस बहुत आसान है, अर्थमेटिक के जितने सारे के सारे हैं, और एडवांस अब कहने के लिए आसान है लेकिन कंप्लीट करना एक महाभारत है, तो पहले कंप्लीट कर लेना। ठीक है, हर एक चैप्टर को सीक्वेंस में एक अच्छे टीचर को पकड़ लेना कोई भी, और अपना सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करने आना। रीजनिंग भाई, रीजनिंग चेंज भी होती रहती है बार बार, लेकिन ज्यादातर यही देखा जाता है, इससे बाहर कुछ नहीं आता ज्यादातर, लेकिन एक तो क्वेश्चन वो इधर उधर के बना देता है। ठीक है, इंग्लिश में भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर टेस्ट, ग्रामेटिकल आपको नॉलेज होनी चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की नॉलेज होनी चाहिए, पैराजम्बल्स की होनी चाहिए। मतलब अगर आप एक ऑफिसर बन गए और अगर आप इंग्लिश ही नहीं समझ पा रहे उनके ऑफिस में, तो फिर तो धज्जियां उड़ा दोगे उनके ऑफिस की। तो भाई इंग्लिश तो जरूरी है। अगर मैथ नहीं आया तो आप तो उनका हिसाब बैठा दोगे भाई, वित्त मंत्रालय का आप वित्त ही गायब कर दोगे। लेकिन ये भी आप नॉलेज ले लेना भाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और स्टैटिस्टिक्स। मान लो कहीं आपको तमिलनाडु में आपकी पोस्टिंग होगी, आपको उसकी ज्योग्राफी नहीं पता, प्रॉब्लम होगी भाई आपको, वहीं पे कोई पकड़ के कूट देगा। अच्छा, कंप्यूटर के बारे में भाई ये है, कंप्यूटर में अगर आपने ट्रिपल सी भी पढ़ा हुआ है तो बहुत है ना, ये उससे कम ही है। अगर हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट के फिजिकल उसकी, तो देखो 81 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। फुलाव कैसे? ऐसे। ठीक है भाई, मेरी भी है भाई। ठीक है, जो 5 सेंटीमीटर है वो इन्हें गढ़वालीस को, असमीज को, गोरखास को, इन्हें भी छूट मिल जाती है। फीमेल जो है, अच्छा 1600 मीटर उसे 15 मिनट में भाई साइकिल चलाना है। नहीं नहीं नहीं, वॉकिंग करनी है उसे 1600 मीटर 15 मिनट में, और 8 किलोमीटर साइकिल चलानी है 30 मिनट में। फीमेल के लिए बात करते हैं, 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, 48 किलो का वजन होना चाहिए। 48 इनमें जो वेट है 2 किलो उन्हीं एस टी एस सी वालों को, एस टी वालों को सॉरी, और गोरखास, गढ़वालीस, इनको आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है भाई, बात करें अगर प्रमोशन की, तो देखो सबसे पहले आप क्या लगोगे, आप ये लगोगे, ईयर ऑफ ये लगोगे, इनकम टैक्स ऑफिसर अगर मान लो लग जाते हो तो 5 से 6 साल तो यही रहोगे, फिर उसके 5 से 6 साल बाद ये बनोगे, 8 से 9 साल यही रहोगे, फिर 4-5 साल ये, फिर बाद में मतलब यहाँ तक आप चले जाओगे जॉइंट कमिश्नर, मोहल्ले में रुका हो जाएगा भाई तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारी सैलरी है भाई, क्या सैलरी मिलेगी तुम्हें? अब तुम्हारी आंखें तो फट गई होंगी सैलरी को देखते ही, क्यों ये शुरुआत में ही आपको 78,892 सैलरी, कम नहीं है भाई, और बढ़ेगी, 8वां पे कमीशन लगेगा और बढ़ेगी। अब स्ट्रैटेजी क्या है भाई? स्ट्रैटेजी देखो बहुत सिंपल है, मन लगा के पढ़ना है, रील नहीं देखनी है ना? हाँ, मतलब पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस को रिवाइज करो, अपनी अवेयरनेस को कंप्लीट करो, जनरल अवेयरनेस को कभी होती नहीं है कंप्लीट, लेकिन करते रहो। न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ते रहो, वोकैबुलरी अपनी बढ़िया बिल्ड करो भाई, है ना? दाइंदू की वोकैबुलरी पकड़ लो। जैसे ही आपने अपना सिलेबस पूरा कर लिया, उसे रिवाइज कर लिए। जैसे मान लो मैथ है, मैथ में परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज के 400-500 क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों सेक्शनल मॉक पे, सेक्शनल मॉक ही आपकी स्पीड एनहेंस करते हैं। जब सेक्शनल मॉक लगा लो तो फुल मॉक भी लगाओ। अब ऐसा नहीं गधे की तरह मॉक लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो ना भाई, उसे देखो भी तो सही, मॉक में तुम्हारी मिस्टेक कहाँ हो रही है। जब तक तुम अपनी मिस्टेक्स नहीं समझ पाओगे भाई, जैसा आगे कैसे बढ़ पाओगे, है ना? प्रॉब्लम है भाई, है ना? जिंदगी में बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या करो काम, इसे छोड़ो, ऐसे ही बता दूं मैं तुम्हें, है ना? इसे भी छोड़ो भाई। देखो यहाँ से ले लेते हैं, जो आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ है, जो आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ है बच्चों, प्रीलिम्स की, क्योंकि इस बार सेक्शन चेंज हुए हैं, मतलब टाइमिंग मिली है, तो 200 में से लगभग लगभग 150 से कम की मैं उम्मीद लगा सकता हूँ भाई। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि इतनी आएगी, मुझे कुछ नहीं पता, 150 से कम आ सकती है। मेंस जो है भाई, मेंस में से क्योंकि इसमें भी सेक्शन टाइमिंग हो गई है, तो 390 में से 320 तो बच्चे पहले कूद कूद के ला रहे थे, हो सके इस बार 330 तक चली जाए, तो यही कट ऑफ है साथ। ठीक है, अब ये तुम अपने आप को देख रहे हो भाई अगर, तो बढ़िया बात है, जैसे अब ये साहब तो बन भी गए भाई सीएम, लेकिन कुछ भी बन जाओ, कुछ भी बन सकते हो भाई, ये तो फिलहाल मूवीज के सीन है। तो बच्चों सारे के सारे कॉन्सेप्ट है भाई, करियर बिल्डर को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, है ना? बहुत है, आप देख सकते हो कि इन 10 मिनट में हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, और जो 30 मिनट में नहीं मिल सकता वो सब हमें यहाँ पे मिल गया।
चलिए बच्चों एंड करते हैं।